प्रश्न 7 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें पदों का माध्य आरवें व एसवें पदों के माध्य के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि पी धन क्यू बराबर आर धन एस। तो ये प्रश्न बहुत सरल है, हमको सिद्ध करना है, मतलब हमको आंसर ये लाना पड़ेगा कि पी धन क्यू बराबर आर धन एस। तो हम देखते हैं, यहां पर मान लेंगे, मान लो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। प्रथम पद और सार्वंतर मान लिए। अब हमको देखो यहाँ पर चार प्रकार के पद यहाँ पर हमको निकालना है, पीवा पद, क्यूवा पद, आरवा पद और एसवा पद। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले, इसलिए क्या निकालेंगे सबसे पहले, समांतर श्रेणी का पीवा पद। बहुत सरल प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, बहुत आसानी से बनता है। समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या होगा? समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस एन की जगह पी, मतलब पी माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या हो गया? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से समांतर श्रेणी का क्यूवा पद बना सकते हैं। अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में एन बराबर क्या रखेंगे? अब क्यू। तो क्या आ जाएगा समांतर श्रेणी का क्यूवा पद? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से अगला निकालेंगे हम, समांतर श्रेणी का आरवा पद बराबर ए प्लस, अब क्या हो जाएगा? आर माइनस वन इंटू डी। और एक बच गया अब एसवां पद, तो ये हो गया समांतर श्रेणी का एसवां पद बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। तो ये हम चारों अब प्रकार के जो यहाँ पद हमको पूछा गया था उसको हम पहले फाइंड कर लिए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है प्रश्न में कि पीवे और क्यूवे पदों का माध्य और आरवे और एसवें पदों का माध्य दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसलिए फिर से प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? पीवें तथा क्यूवें पदों का माध्य, पीवें और क्यूवें पदों का माध्य बराबर किसके बराबर है? आरवें तथा एसवें पदों का माध्य। प्रश्न में यही बोल रहा है कि पीवे और क्यूवे पदों का माध्य आरवे और एसवें पदों के माध्य के बराबर है। तो हम बीच में दोनों के बराबर का चिन्ह लगा दिए। अब माध्य का सूत्र आपको मालूम है कि जब दो पद हैं तो दो पदों का माध्य क्या होता है? दोनों पदों का योगफल बटे दो। जैसे ए और बी का माध्य क्या होता है? ए धन बी बटा दो। उसी तरीके से पीवे और क्यूवे पदों का माध्य क्या होगा? पीवा पद क्या होगा? पीवा पद धन क्यूवा पद बटे दो, ये इसका माध्य होगा बराबर। उसी तरीके से आरवें और एसवें पदों का माध्य क्या होगा? आरवां पद धन
sवां पद बटे 2। देखिए बहुत सरल है, a धन b बटा 2 सूत्र था, लेकिन a और b की जगह यहाँ पर क्या है अब pवां पद और qवां पद। तो pवां पद धन qवां पद बटे 2 बराबर rवां पद धन sवां पद बटे 2। अब हम सब निकाल चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए दोनों के हर में 2 है, तो ये इधर जाएगा तो कहाँ आ जाएगा अंश में। इसका मतलब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, pवां पद लिखिए क्या है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी धन qवां पद क्या निकाले थे हम a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर rवां पद a प्लस r माइनस 1 इंटू डी धन sवां पद a प्लस s माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम पहले समान पदों को आपस में जोड़ घटाव कर लेते हैं। क्या हो जाएगा a और a जुड़ जाएगा, कितना हो गया ये 2a 2a। और इन दोनों कैसे जोड़ेंगे आप कर चुके हो पहले। यहां से हम d कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन हो जाएगा d, तो d कॉमन ले लिए तो देखिए कोष्टक में क्या बच रहा है, अंदर में p माइनस 1 धन यहां से q माइनस 1 कोष्टक बंद बराबर इधर भी a और a जुड़ के कितना हो जाएगा 2a धन यहां पर यहां भी हम d कॉमन लेंगे इन दोनों पदों में। देखिए दोनों पदों में d दिख रहा है तो d कॉमन हो गया तो बड़ा कोष्टक लगाएंगे क्योंकि छोटा कोष्टक पहले से लगा हुआ है। तो क्या हो गया ये r माइनस 1 और यहां से क्या बच गया s माइनस 1। अब क्या करेंगे देखिए इस 2a को इधर पक्षांतर कर रहा हूं मैं और इसको कोष्टक को हल कर रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया 2a धन d। ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से बना रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए दोनों कोष्टक के आगे धन का चिन्ह है, मतलब अंदर के पदों का चिन्ह नहीं बदलेगा जब हम कोष्टक हटाएंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर p माइनस 1 धन q माइनस 1 कोष्टक बंद। और मैं बोला था इस धन 2a को इधर ला रहा हूं मैं, तो क्या हो गया ये ऋण 2a बराबर अब इधर क्या बच गया d और यहां भी कोष्टक हटा रहे हैं हम तो क्या हो रहा है r माइनस 1 धन s माइनस 1। देखिए हमारा उत्तर आने वाला है। तो यहाँ पर समान पद फिर से दिख रहे हैं, a और a समान पद हैं लेकिन इसके आगे धन 2 है, यहाँ ऋण 2। तो धन 2 ऋण 2 कितना होता है 0, मतलब क्या हो जाएगा ये 2a से 2a कैंसिल। अब यहाँ क्या बच रहा है देखिए बाएं पक्ष में बच गया d, कोष्टक में क्या बचा अब p धन q माइनस 1 कितना हो गया माइनस 2 बराबर इधर क्या बचा d कोष्टक में r धन s और माइनस 1 माइनस 2। अब d को मैं इधर ला रहा हूं, बहुत सरल प्रश्न है, एकदम आसानी से बनता है। तो p धन q माइनस 2 इधर बच गया बराबर d r धन s माइनस 2 और ये d इधर गुणा में था, इधर आके किस में आ गया भाग में। तो फिर से देखो d से d कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है यहाँ पे बाएं पक्ष में बचा p धन q माइनस 2 बराबर r धन s माइनस 2। माइनस 2 को फिर इधर पक्षांतर कर दो तो क्या आया p धन q बराबर r धन s ऋण 2 और ये ऋण 2 इधर पक्षांतर होके क्या हो गया धन 2। तो फिर से ऋण 2 और धन 2 भी कैंसिल हो गया और हमको उत्तर प्राप्त हो गया p धन q बराबर r धन s। यही हमको लाना था, ये हो गया हमारा आंसर।